लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। ये वीडियो पर्सनल। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएसटी पर। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जी जान से लगे होंगे। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब तक हमने वर्णमाला पढ़ी, कारक पढ़े, कारक से संबंधित सब प्रश्न लगाए और तत्सम तद्भव देखे और आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं समास, वो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, जो भी आपको वीडियो देखनी हो पिछली सारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, कोई भी टॉपिक आप उसमें से सर्च करके देख सकते हैं। जो जिन जिन टॉपिक की वीडियो पड़ी है डिस्क्रिप्शन में सभी की लिस्ट पड़ी हुई है, तो आप उस टॉपिक को निकालकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब तक जितनी भी वीडियो पड़ी है सभी के लिंक उस पर पड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखें। और कोई भी समस्या हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। समास। समास अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका होता है संक्षिप्त या संक्षेप। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? संक्षेप, समास का। ठीक है, अगर परिभाषा के रूप में देखें तो दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक, इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ठीक, और कभी कभी परीक्षाओं में समास का क्या पूछ लिया जाता है? विलोम। क्या पूछ लिया जाता है? विलोम। तो समास का विलोम बच्चे क्या लगा देते हैं? विग्रह लगा देते हैं मोस्टली। ठीक, तो समास का जो विलोम विग्रह नहीं होता, समास का जो विलोम होता है वो होता है व्यास। क्या होता है? समास का व्यास। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, अब आते हैं समास के हमारे प्रकार। समास के प्रकार कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 प्रकार होते हैं। अब ये भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व। ठीक है, किताबों में आपने बड़ा लंबी लंबी परिभाषा पढ़ी हुई, तृतीय अव्यय, वर्गी, तत्पुरुष की, इनकी सती। ठीक है, यहाँ सिर्फ आपको एक या दो शब्दों में हम बताएंगे कि आप किस तरह से पहचान सकते हैं कि इस जो शब्द दिया है उसमें कौन सा हमारा समास है। ठीक है, तो जरूर देखें इसे, वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, अभी हम इसे समझेंगे और इसी वीडियो में इससे संबंधित हम बहुविकल्प के प्रश्न भी लेकर आए हैं। इसी वीडियो में हम उन प्रश्नों को भी हल करेंगे, तो आप इसे तुरंत देखें और फिर प्रश्न जरूर लगाएं। इससे क्या है, आपका टॉपिक तुरंत के तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, पहला समास है हमारा अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव। देखिए नाम में ही छुपा है क्या? अव्यय। क्या आ रहा? अव्यय। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? तो उपसर्ग या अव्यय, वो प्रथम पद में क्या है, या तो उपसर्ग आएगा कोई। ठीक है, यह तो वो कैसा होगा? शब्द अव्यय होगा। ठीक, उपसर्ग क्या होते हैं? अब बात आती है उपसर्ग क्या होते हैं। ठीक, जो क्या शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, वही क्या कहलाते हैं? हमारे उपसर्ग। और प्रत्यय का, प्रत्यय पास से पीछे। ठीक है, प्रत्यय हमेशा जो शब्दों में पीछे से जुड़ते हैं। ठीक है, उपसर्ग प्रारंभ में जुड़ता है। ठीक, अव्यय क्या है? अव्यय हम वाक्य में कहीं भी जो अव्यय आएगा तो वाक्य का चाहे उसमें लिंग बदले या वचन बदले, लेकिन जो अव्यय होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जैसे कोई भी देख लें, घोड़ा बहुत धीरे धीरे चलता है। ठीक है, जैसे बहुत है, धीरे धीरे है। ठीक है, प्रतिपल है, हाथों हाथ है, प्रतिवर्ष है, आमरण है। ये सब क्या है? हमारे सभी अव्ययी भाव में ही आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारा ये हमने एग्जाम्पल दिए हैं, क्या है? प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रति क्या है इसमें? प्रति क्या है? उपसर्ग है, दिन। ठीक, तो प्रतिदिन कौन सा हो जाएगा इसमें? अव्ययी भाव हो जाएगा। यथाशक्ति, यथा क्या है? उपसर्ग है, शक्ति में जुड़ गया, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुरूप। शक्ति के अनुरूप, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। ठीक है, तो ये उपसर्ग आ रहे हैं इसमें। रातों रात अव्यय के रूप में। अब ये कहीं भी, जैसे रातों रात वो माला, रातों रात वे लोग माला माल हो गए।
या फिर कहें रातों रात वह माला माल हो गया। ठीक है, वह आए चाहे वे आए या कुछ भी आ जाए, चाहे उसका लिंग बदल दें, ठीक है, चाहे वचन बदल दें, लेकिन जो रातों रात है वो यही रहेगा। ठीक है, तो जो अव्यय होते हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं वाक्य में, चाहे कोई भी चीज बदल जाए, लेकिन जो अव्यय है, अव्यय बदलता नहीं, उसका रूप नहीं बदलता, बदलता नहीं, अव्यय बदलेगा नहीं, वैसे का वैसा ही रहेगा, चाहे किसी वाक्य में आप लगा दें उसको। ठीक है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, निगोड़ है, जैसे भरसक, उसने भरसक प्रयास किया, तो भरसक का भरसक दिनानुदिन प्रगति कर रहा है। हम गांव गांव घूमे, गली गली घूमे, प्रत्येक गली है, तो इस तरह से ये सभी काय के उदाहरण है, अब ये भाव्य उदाहरण है। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में भी क्या आते हैं, तत्पुरुष समास में कारक का प्रयोग होगा। क्या मिलेंगे आपको, कारक। जब भी आप विग्रह करेंगे उनका जो पद दिया होगा, तो उसमें कारक चिन्ह जरूर आएंगे आपके। ठीक है, और कारक कौन कौन से, कर्म से लेके अधिकरण तक के। ठीक, कर्ता छोड़ दो और इधर अधिकरण में पर संबोधन छोड़ दो, बाकी के जो बचते हैं सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक, तो उनके लिए आपको कारक वाली वीडियो हमारी जरूर देखें, उससे आपके तत्पुरुष और अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि इसका जब भी विग्रह करेंगे तो उसमें क्या है, जो व्यक्ति जब विग्रह करेंगे तो व्यक्ति का उसमें प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आप उसका ठीक से विग्रह कर पाएंगे। जैसे ग्रहगत, ग्रह घर को गया हुआ, ग्रहगत, ग्रह यानी घर को आया हुआ। ठीक है, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। ठीक, राजा का संबंध, संबंध तत्पुरुष हो गया इसमें, धर्म युक्त, धर्म से युक्त। ठीक है, कर्ता ने से बताया था हमने, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए पदान से अलग होना, संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन है, अरे ओ बताए थे ये सभी, उन्हीं का प्रयोग करके उनका हम विग्रह आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अगला है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसमें क्या हुआ, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य। ठीक, विशेषण और विशेष। अब विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा की विशेषता बताए, जो संज्ञा की विशेषता बताए, क्या होता है वो विशेषण होता है। और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेष क्या हो, जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक, उसे क्या कहेंगे, विशेष्य। जैसे कि सुपुरुष, सुपुरुष यानी अच्छा पुरुष, सुपुरुष यानी अच्छा पुरुष। तो यहाँ सु किसकी विशेषता बता रहा है, सुपुरुष की विशेषता बता रहा है, पुरुष कैसा है, अच्छा है। यहाँ विशेषण सु होगा, पुरुष क्या होगा, विशेष, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक, ऐसा में क्या होगा, हमारा कर्मधारय समास होगा। इसमें कंफ्यूजन भी बनता है, वो भी हम क्लियर करेंगे आपके लिए। महात्मा, महान है जो आत्मा। ठीक है, जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, महान है जो आत्मा। तो महान, आत्मा की विशेषता बता रहा है क्या, महान, आत्मा कैसी है, महान, तो विशेषण और विशेष्य आया। मंद बुद्धि, कैसे बुद्धि कैसी है उसकी, मंद है जो बुद्धि का, मंद है जो बुद्धि से। ठीक, उसे क्या कहेंगे, बुद्धि, मंद बुद्धि। ठीक, मंद क्या होगा, विशेषण, और बुद्धि क्या होगी, विशेष्य। तो इस तरह से हम कर्मधारय की पहचान कर सकते हैं। एक कर्मधारय और बहुविधि। ठीक, एक हुआ द्विगु और बहुविधि, इनमें कंफ्यूजन होता है, वो आपका अभी सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए द्विगु, अगला क्या है, द्विगु। अब नाम में इसमें छुपा द्वि, गिनती, द्वि यानी दो। हाँ, नाम में छुपा यानी कि पहला पद कैसा होगा, इसका संख्यावाचक। पहले पद में क्या आ रही होगी, संख्या आ रही होगी। ठीक, द्वि माने दो। ठीक, इस तरह से ध्यान रखेंगे, द्वि भाई दो आ रहा है, यानी पहला पद में संख्या आएगी, इसमें क्या आएगी, संख्या आएगी पहले पद में। ठीक, इसके उदाहरण देखते हैं। नवरात्र, जैसे कि नवरात्र यानी नवरात्रों का समूह। ठीक, नवरात्र, चौराहा, चार राहों का, चार राहों का समूह, हर चार। ठीक है, जहाँ पर क्या है, चार रास्ते मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं। ठीक, ऐसी नवरात्र, देखो पहला पद संख्यावाची है, इसमें भी संख्यावाची। सत सही, 702 का समूह सत सही, पहला पद संख्यावाचक है। त्रिभुज, तीन भुजाओं से बनी आकृति, त्रिभुज। ठीक, इस तरह से सभी क्या होंगे, आराम से इन्हें आप पहचान सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन अगर इसमें पूछ लिया जाए आपसे चतुर्भुज, ठीक, अगर पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, चतुर्भुज, तो आप यहाँ गलत कर देंगे इस क्वेश्चन को। हमेशा ध्यान रखें विग्रह करते समय कि अगर विग्रह करने के बाद उसका जो किसी तीसरे की ओर इशारा करे, विग्रह करने पर वो किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करे, तो वहां हमेशा बहुविधेय होगा। ठीक है, फिर चाहे वो कर्मधारय हो या द्विगु हो। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना, अच्छे से समझ के चलना। देख, चतुर्भुज किसे कहते हैं, सभी लोग बता सकते हैं,
ठीक, जितने भी हमारे भगवान होते हैं कुल मिला के इतना जान लीजिए, भगवान का नाम अगर आ जाए, ठीक है, चतुर्भुज है, ठीक है, चंद्रमौली है, नीला पीताम्बर है, सभी जो भी भगवान के नाम आए हमारे, ठीक है, वो सभी किसमें आ जाएंगे, हमारे बहुविरी में। बहुविरी, बहुविरी देखने इसमें क्या है, तीसरा पद आएगा, जैसे हमने बताया क्या आएगा, तीसरा पद आएगा विग्रह करना। जैसे दशानन, अब 10 हैं जिसके आनंद, 10 हैं फिर जिसके, ठीक। अब 10 वैसे तो पहला पद संख्यावाचक आ रहा है, दो होना चाहिए, लेकिन नहीं, तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा उसमें बहुविरी समास हो जाएगा। अब जैसे कि चक्रपाण, यानी चक्र है हाथ में जिसके, चक्रपाण यानी चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। तीसरे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, किसका है लंबा उधर, गणेश जी, ठीक। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन, भगवान शिव। 5 है आनंद जिसके, यानी हनुमान, 5 है आनंद जिसके, ठीक है, ये भी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है हमारा। बजरंगी, बजरंगी जी भी कहे जाते हैं यहाँ पे आपके। और आता है आपका फिर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और इसमें जब आप विग्रह करेंगे तो यहाँ पर योजक चिन्ह आता है, ये जो बोला जाता है ये योजक चिन्ह ये जरूर आता है, ठीक है, या फिर और आएगा बीच में, क्या आएगा, और आ जाता है, या योजक चिन्ह आएगा, तो वो क्या हो जाता है हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। जैसे कि रात दिन, क्या है, रात दिन, करेंगे इसका अगर विग्रह तो रात और दिन हो जाएगा। सूरा, सूर यानी सुर और असुर, पाप पुण्य यानी पाप और पुण्य, ठीक, तो विग्रह करने पर बीच में और आ जाता है इसमें, ठीक। ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ गए। अव्यय में अव्यय आएगा, तत्पुरुष में क्या है, कारक आएंगे हमारे, कर्म धारक विशेषण विशेष आएंगे। दुग्ध में पहला पद संख्यावाची, बहुवचन में तीसरे पद की ओर इशारा किया जाएगा। द्वंद्व में क्या होगा, दोनों पद प्रधान होंगे, योजक चिन्ह आएगा। बस इतना हमें ध्यान रख के चलना है, आपका समास क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इससे संबंधित आपके कुछ प्रश्न लगाते हैं, इससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे तो आपका और अच्छा हो जाएगा, तैयारी जो है आपकी। चलिए प्रश्न पे आते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न, नवग्रह में समास है, नवग्रह में समास है। अच्छा, पहला ही पद देख लीजिए, नवग्रह, संख्यावाची आ गया, तो संख्यावाची में हमेशा क्या बताया था हमने, कौन सा होगा, देगु होगा, द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा, या कर्मधारय होगा, द्वि। देखो नाम में गिनती आ रही है, सीधा क्या लगा देंगे इसमें, द्विगु लगा देंगे, क्या होगा इसका, द्विगु समास होगा। अच्छा, शत्रुघ्न में समास है, शत्रुघ्न में समास है, बताइए, शत्रुघ्न यानी शत्रु को जीतने वाला, शत्रुघ्न यानी शत्रु को जीतने वाला, तो कौन हो जाएगा इसमें समास, द्विगु समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, या फिर आपका द्वंद्व समास होगा, या फिर कर्मधारय समास होगा, ठीक है, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, जो शत्रु को जीत ले, जो शत्रु को, ठीक है, शत्रुघ्न में कौन सा समास होगा हमारा, तत्पुरुष समास होगा। अगर इसका विच्छेद करके लिखें तो क्या लिखेंगे, इसका विच्छेद करके इधर लिख देते हैं, शत्रु को, शत्रु को मारने वाला या जीतने वाला, मारने वाला क्या हो जाता है हमारा, शत्रुघ्न हो जाता है, ठीक। नवग्रह का नवग्रह का सम, ठीक, तत्व सम। अगला है रामानुज, क्या है, रामानुज में कौन सा समास, तो यानी रामानुज यानी राम का अनुज, राम का अनुज, क्या ये किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है आपका, हाँ, राम का अनुज है, कौन था, लक्ष्मण, कौन है, लक्ष्मण, उत्तर मिला हमें लक्ष्मण, तो सीधी सी बात है, कौन सा समास होगा, बहुविरही, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ राम का अनुज देखा जाए तो संबंध तत्पुरुष हो रहा है, तो ये गलती ना करें। अगर तीसरा पद किसी भी समास में, ठीक है, तीसरे पद की ओर अगर कोई इशारा हो जाए तो तुरंत बहुविरी लगा देंगे, ठीक है। रामानुज में कौन सा होगा, बहुविरही। अगला देखें, नीलकमल में समास है, नीलकमल, नीलकमल का विग्रह क्या होगा, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। इनके विग्रह भी पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा विग्रह करना भी सीख लें।
कभी कभी विग्रह पूछ लिया जाता है कि नीलकमल का विग्रह क्या है, ठीक है, या किसी और का शत्रुघ्न का क्या है, तो ध्यान रखेंगे शत्रुघ्न का शत्रु को मारने वाला है। नवग्रहों का समूह नवग्रह, राम का अनुज लक्ष्मण, नीलकमल नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, तो यहाँ क्या है, नीला क्या है भाई, नीला क्या है, विशेषण, क्या है भाई, नीला विशेषण, और कमल क्या है, विशेष। विशेषण और विशेष किस में आता है, किस में आता है विशेषण, ये आता है हमारा किसमें, कर्णधारय में, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, कन्यादान में समास है, कन्यादान में समास है, तो विग्रह करके देखें, कन्या का दान, कन्या का दान क्या कहलाएगा, कन्यादान, कन्या का दान कन्यादान, ठीक। क्या आया, का, ठीक, का की के संबंध, संबंध में आता है का की के, यानी तत्पुरुष, तत्पुरुष संबंध, कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। अगला देखें, गौशाला में समास है, गौशाला में समास है, गौशाला यानी, विग्रह कीजिए तुरंत, विग्रह करके तुरंत आपको समझ, गौशाला यानी गाय के लिए, गाय के लिए शाला, शाला या शाला को हम घर भी कहते हैं, गाय के लिए, गाय के लिए शाला। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान, वो कारक आ गए हमारे, कारक, कारक आ गया तो तत्पुरुष, तो सबसे बड़ा समास आपका तत्पुरुष ही होता है, क्योंकि इसमें सभी कारक आपके आ जाते हैं, ठीक। तो ये समास थोड़ा बड़ा हो जाता है, इससे सबसे ज्यादा प्रश्न तत्पुरुष से बन जाते हैं हमारे, ठीक। गौशाला में गाय के लिए शाला यानी तत्पुरुष समास। अब आता है परमेश्वर में कौन सा समास है, अच्छा परमेश्वर, विग्रह करके देखिए, विग्रह करके देखिए परमेश्वर का, यानी परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, ईश्वर कैसे हैं, परम, तो ये क्या विशेष, ये क्या है विशेषण, विशेष विशेषण, विशेष विशेषण कौन सा होगा, कर्णधारय होगा। देखिए तुरंत हो रहे हैं आपके जो प्रश्न है, तुरंत हो रहा है, परम है जो ईश्वर वो हमारा परमेश्वर है, कर्णधारय समास होगा। अगला प्रश्न देखें, दही बड़ा में समास है, दही बड़ा का विग्रह कीजिए, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, उसी को तो दही बड़ा कहते हैं, ये तो नहीं कहेंगे कि दही का बड़ा, दही, दही में डूबा हुआ बड़ा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दही में बड़ा, ठीक है। अगर विग्रह पूछा जाए, इसका विग्रह ये हुआ, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही का बड़ा मत कर देना, अगर विग्रह बाई चांस इसका पूछा जाए तो दही में डूबा हुआ बड़ा। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए पादान से अलग होना संबंध का, क्योंकि अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, तो अधिकरण तत्पुरुष हो गया, कौन सा तत्पुरुष समास है, अधिकरण, ठीक है। अगला देखिए, चंद्र मौली, यानी चंद्र है मौली पर जिसके, चंद्र है मौली पर जिसके, चंद्र है मौली पर जिसके, क्या किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है ये, हाँ शिव, शिव जी, क्योंकि चंद्र किनके मौली पर है, ठीक, किनके माथे पर है, तो वो है हमारे शिव जी, ठीक। तो बहुवीरी समास, चंद्रमौली में कौन सा होगा, बहुवीरी समास। अगला है हमारा चंद्रशेखर का समास विग्रह, देखिए एक समास विग्रह का प्रश्न रखा आपके लिए, चंद्रशेखर का समास विग्रह होगा, चलिए प्रश्न देखिए, चंद्र और शेखर होगा, चंद्र है शिखर पर जिनके, चंद्र का शेखर होगा या चंद्र के लिए शेखर होगा, ठीक। कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करें इसका उत्तर, ठीक है। चलिए बता ही देते हैं, लास्ट में आप रामबाण प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा, चंद्र है शिखर पर जिनके, उन्हें हम कहते हैं चंद्रशेखर। अच्छा, इसमें अगर समास पूछ लिया जाए तो क्या लगाएंगे, कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि चंद्रशेखर पर किनके, जैसे चंद्रमौली चंद्रशेखर भगवान शिव जी को ही कहा जाता है, चंद्रशेखर पर जिनके वो चंद्रशेखर, ठीक है। तो कोई भी शब्द अगर भगवान की तरफ इशारा कर रहा है, सिंपल सा उसका बहुव्रीहि लगा दीजिए, ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, भगवान के सभी नाम जानते हैं। समास शब्द का अर्थ है, यहाँ अर्थ पूछ लिया है, देखो संक्षेप है, टिप्पणी है, सार है, व्यास है, तो समास का अर्थ हमने शुरू में ही बताया था, समास शब्द का अर्थ क्या होता है, संक्षेप, ठीक है, छोटा रूप, छोटा कर देते हैं, विग्रह करके देखो इतना बड़ा है, ठीक, छोटा करके कितना हो गया, इतना सा हो गया, तो ये संक्षेप हो जाता है। अच्छा, हाथ हाथ में समास है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, द्विगु है, देखो हाथों हाथ, अब ये है, क्या है, अव्यय है,
तो उपसर्ग या अव्यय दिख जाए तो उसमें क्या होगा, हमारा अव्ययी भाव समास होगा। तो हाथों हाथ में, ठीक है, वह अपने बच्चों को हाथों हाथ रखती है, या हम उनके घर गए तो उन्होंने हमें हाथों हाथ लिया, ठीक, किसी आओ भगत अच्छे से कर देना, कहते हैं हाथों हाथ रखती है, तो वो अव्ययी भाव, ठीक है, इसका रूप बदलता नहीं, हाथों हाथ। ठीक है, तो अब तक हमने इतने प्रश्न लगा लिए सभी से संबंधित। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो इसको एक बार फिर से वीडियो को देखें, और अगर कोई समस्या हो तो उसे आप कमेंट में भी बता सकते हैं। अब आपके लिए है एक रामबाण प्रश्न, इसका उत्तर आपको कमेंट में जरूर देना है कि नागपति में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या कर्मधारय। कर्मधारय दो बार लिख दिया है ना, चलो यहाँ लिख दो अव्ययी, अव्ययी भाव। ये जो भी हम आपके लिए प्रश्न लेके आते हैं, ये किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न, तो इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करें, तो ये आपको परीक्षा में हेल्पफुल होंगे। अगर आप इन्हें इस वीडियो को देख के जाते हैं तो उम्मीद करते हैं आपका प्रश्न कोई गलत नहीं जाएगा परीक्षा में, क्योंकि सभी आए हुए प्रश्न हैं, इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।